अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट यानी प्रीवियस वीडियो में क्लास 7 के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी सेट्स इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसको लर्न कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसको सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या चीज़ है, इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि इसमें हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी सेटों पर अवामिल इनको डिस्कस करना है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में ये बात अच्छे तरीके से सीख ली थी कि क्लास 7 के लेवल पर 3 अवामिल यानी 3 ऑपरेशंस हैं। ठीक है, जो सेटों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हैं? सबसे पहले है यूनियन। ठीक है जी। उसके बाद है इंटरसेक्शन यानी तुकाते। ठीक है, लास्ट है जी डिफरेंस यानी फ़र्क। ठीक है, हम इनको सवालात के ज़रिए आज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। पहला सवाल है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है जी, उर्दू में दर्ज झेल सेटों का यूनियन मालूम करें। ठीक है, तो इसमें पहले सवाल में 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 लिए हैं, तीसरा और चौथा। ठीक है, उम्मीद है इनकी मदद से आपको बाकी के पार्ट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है, इसमें 2 सेट हैं एक्स, ठीक है, और वाई। एक्स स्टार्ट हो रहा है 2 से और ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, 2 से 10 तक। ठीक हो गया। और वाई है, वाई में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 5 एंड 10। ठीक है जी। तो इनमें हमने चूँकि यूनियन लेना है, यूनियन के बारे में ये बता दूं कि यूनियन जिन 2 सेटों का लिया जाता है, ठीक है, उनमें हम कॉमन एलिमेंट्स दोनों के, ठीक है, जो दोनों में आए, इधर भी आए उधर भी आए, वो देखते हैं। ठीक है, उनको एक दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, और फिर अनकॉमन यानी गैर मुशरक देखते हैं। ठीक है, तो गैर मुशरक मीन जो किसी एक में आए। ठीक है, दोनों ही मुशतरक भी यानी कॉमन और अनकॉमन यानी गैर मुशतरक दोनों ही बारी बारी एक एक दफ़ा आते हैं, लेकिन तरतीब के साथ। ये बड़ी अहम बात है यूनियन के अंदर, तरतीब के साथ। ठीक है जी। तो सवाल को शुरू करने से पहले आप सॉल्यूशन लाजमी लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बाएं तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे सॉल्यूशन लिखेंगे और उर्दू मीडियम वाले दाएं तरफ हल लिखेंगे यानी राइट हैंड साइड पर हल लिखेंगे। ठीक है जी। तो पहले आप उनके नाम दर्ज करेंगे सेटों के, ठीक है, उस ऑपरेशन समेत। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में आप उनके जो गिवन सेट हैं वो दर्ज करेंगे उस ऑपरेशन के साथ। ठीक हो गया। तो यूनियन लेना है, क्योंकि हमने कहा मुश्तरक और गैर मुश्तरक दोनों आते हैं लेकिन तरतीब के साथ। लें जी, ज़रा गौर करें, इधर आ रहा है 2। ठीक है जी, आप गौर करें, इधर 2 नहीं है। ठीक है, यानी ये गैर मुश्तरक है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने बात की तरतीब वाली, ठीक है, तो एक जो है ना वो पहले आएगा, एक इधर नहीं है, ये भी गैर मुश्तरक है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे यूनियन सेट में। ठीक है, यानी आंसर सेट में। ओके हो गया, तो एक सबसे पहले आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद 2 है, उधर नहीं है, यानी ये भी अनकॉमन है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। इसके बाद आप गौर करें, तरतीब में 4 आता है, 4 उधर नहीं है, ये आ जाएगा गैर मुशरक है। ठीक है, एक दफ़ा। इसके बाद 6 है, लेकिन उधर 5 है, तरतीब लाजमी है, 5 पहले आएगा, तो ये 5 लिख दिया। ठीक है, 6 है, इधर एक दफ़ा आया, उधर नहीं है, ये भी आ गया। ठीक है, ये सारे ही अनकॉमन हो रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद 6 है, उधर 6 के बाद 7 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। ठीक है, 8 उधर नहीं है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। इसके बाद 9 नहीं है दोनों में। 10 आप गौर करें, ये एक कॉमन आ गया है, एक मुशरक आ गया है, जो इधर भी शरीक हुआ है इधर भी शरीक हुआ है। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा तरतीब के हिसाब से लिख देंगे। फिर एलिमेंट्स दोनों में ख़त्म हो गए हैं, यानी दोनों सेटों के तारीफ ये भी एक होती है कि ऐसा सेट यूनियन सेट कहलाता है जो दोनों सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल हो। ठीक है, बड़ी क्लासेस यानी हायर क्लासेस में ये भी तारीफ लिखी जाती है। ठीक है, मैंने अपने अंदाज में पहले बयान की है, तो उम्मीद है ये भी तारीफ आपको समझ आ गई होगी। दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट को दोनों सेटों का यूनियन सेट कहते हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी। इसके बाद जो इससे मुतालिका यानी पहला और दूसरा पार्ट है ना, ठीक है, आप आसानी के साथ बिल्कुल सेम इसकी तरह, ठीक है, इस सवाल की तरह, इस पार्ट की तरह आप उन दोनों को भी हल कर लेंगे। ठीक है जी। चौथा पार्ट है, इसकी जानिब बढ़ते हैं। आप गौर करें, इसमें 3 सेट आ गए हैं। ठीक है, सी, डी और ई। ठीक है, ये सवाल इस सवाल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, तीनों को इकट्ठा हल नहीं कर सकते।
ठीक है। यानी इस तरह हम लिख दें सी यूनियन डी यूनियन ई, ये बात नहीं होती, ठीक है। अमूमन क्या किया जाता है कि पहले किसी दो को, ठीक है, कोई दो आप पकड़ें, पहले दो पकड़ लें, यानी इस तरह ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। पहले इनको हल करना है, इनका जो यूनियन सेट जवाब के तौर पर आएगा आप उसका फिर यूनियन लेंगे ई के साथ, ठीक हो गया। तो एक ये तरीका है, या आप एक काम करें कि आखिरी दो को पहले हल कर लें, ठीक है, उन दोनों का यूनियन ले लें, फिर उसका जो आंसर सेट आएगा यानी यूनियन सेट, उसका यूनियन ले रहे हैं सी के साथ यानी पहले वाले सेट के साथ, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं, ठीक है, और किसी दो पर यानी पहले दो पर या लास्ट टू पर ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, इस तरह ये पैरेंथेसिस, ठीक है, और इनको पहले हल करते हैं, ठीक है। लिखें चूँकि तरतीब में होते हैं, ठीक है, आखिरी दो पर ब्रैकेट लगी होती है, पहले वो हल होते हैं, उनसे जो आंसर सेट निकलता है, ठीक है, उसका फिर यूनियन बाद वाले के साथ होता है। लेकिन बच्चे ना अमूमन ये ब्रैकेट छोड़ जाते हैं, गलती करते हैं, कुछ ना सही वे में सवाल को हल नहीं करते, ठीक है। तो गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दो को हल करते हैं, कोई दो पहले दो ले लें या आखिरी दो ले लें, ठीक है। लेकिन जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन लिखा, ठीक है, इस तरफ उर्दू मीडियम वाले हल लिखेंगे, ठीक है। तो मैं पहले लास्ट दो को हल करूँगा, ठीक है, डी और ई को, ठीक है जी। तो मैंने दर्ज किए एक दफ़ा, ठीक है, इधर उनके सेट दर्ज किए, ठीक है। तो इनका यूनियन लेते हैं, तो आप गौर करें मुश्तरक और गैर मुश्तरक देखने हैं, ठीक है। ए है इधर, उधर ए नहीं है, यानी ये गैर मुश्तरक तरतीब में ये पहले आता है, ए बी सी डी इस तरह, ठीक है। उसके बाद बी तो है ही नहीं, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई ये वावल्स लिखे हुए हैं यानी वावल्स, ठीक है, सही लफ्ज़ वावल्स होता है। तो हम जो है ना ई की बात करते हैं, ई दोनों में आ रहा है, ठीक है जी, ई दोनों में आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद ई एफ जी एच आई, आई आ रहा है, ठीक है जी, वावल्स इसके बाद, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो ये अनकॉमन है, इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे, ठीक हो गया, कोमा। इसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ, ठीक है जी, ओ आ रहा है, ठीक है। आप गौर करें ओ तरतीब के साथ आ रहा, उधर नहीं है, ये एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है जी। इधर एलिमेंट्स तीनों के तीनों लिखे गए हैं, ए ई ओ, ठीक है, उधर एक और दो दो लिखे गए हैं और एक लास्ट बचा है, ठीक है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी लास्ट पर आता है, तो ये भी अनकॉमन है, इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे और ये बात ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई एलिमेंट्स बचा ही नहीं, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल यूनियन सेट आ गया है, ठीक है जी। आखिरी दो हल हो गए हैं, तो इसके बाद देखें, आप गौर करें, मैंने इस तरह लास्ट टू पर ब्रैकेट्स लगा दी है, ठीक है, सी मैंने दर्ज कर दिया है, यूनियन ये वैसे के वैसे, और इसका आंसर सेट ये पड़ा हुआ है, यानी ए ई आई ओ यू, ठीक है जी। लें जी, अब इनका हमने यूनियन सेट लेना है, ठीक हो गया। वही बात कॉमन अनकॉमन लेकिन तरतीब के साथ, ए है इधर, इधर ए है ही नहीं, तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। ई है उधर, तो इधर ई भी नहीं है, तो ये भी अनकॉमन है, एक दफ़ा ये भी आ जाएगा। इसके बाद आई आप गौर करें दोनों में है, एक दफ़ा ये आ जाएगा, मुश्तरक है, ठीक है, एक दफ़ा ये आएगा। उसके बाद ओ दोनों में है, वो भी एक दफ़ा आ जाएगा। उसके बाद यू एक लास्ट, वो भी मुश्तरक है यानी कॉमन है, वो भी एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है जी। लें जी, ये सवाल अपनी तकमील को पहुंचा है, तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस जैसा चौथे पार्ट के जैसा पांचवा पार्ट है, ठीक है, उम्मीद है आप उसको भी हल कर लेंगे। तो यूनियन का जो ऑपरेशन यानी अमल है, उम्मीद है उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी इन दोनों पार्ट से। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है जी इंटरसेक्शन के लिहाज से, ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी दरअज़ेल सेटों का तुकाते मालूम करें, ठीक है जी। तो हमने इसमें भी दो पार्ट लिए हैं, इसमें भी 5 पार्ट हैं, ठीक है। उम्मीद है इन दो से आपको बाकी के पार्ट्स को आसानी से हल करने में मदद मिलेगी, ठीक है जी। तो गौर करें, दूसरे पार्ट में दो सेट आए हैं एम और एन, ठीक है जी। एम है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल, ठीक है, 1 से लेकर लगातार 10 तक हैं। ये 3 नुक्ते लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, और इसी तरह चलते जा रहे हैं तरतीब में अप टू 10 यानी 10 तक, ठीक है जी। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। एन है फर्स्ट 5 और नंबर, यानी पहले 5 ताकदाद, ठीक है, 1 3 5 7 9, जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम ना हो वो ताकदाद होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, ठीक है, इधर आप उर्दू मीडियम वाले हल लिखेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एम और एन को एक दफ़ा हमने
उनके नाम दर्ज किए, ठीक है, इंटरसेक्शन के तहत, ठीक है, और राइट हैंड साइड में उनके गिवन जो सेट हैं वो दर्ज किए, ठीक है, उसी ऑपरेशन के तहत, ठीक हो गया। तो आइए हम इनको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स यानी मुश्तरक अरकान लिखे जाते हैं। कॉमन एलिमेंट्स मीन ना जो दोनों में आएँ, इधर भी शरीक हों एलिमेंट्स, वो इधर भी आएँ, वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वो हम आंसर सेट यानी तुकाते सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। लेकिन जी गौर करें, इधर एक है, इधर भी एक है, ठीक है। तरतीब हमने यहाँ पर भी मलहूज़े खाते रखनी है, ठीक है। तो एक आएगा, उसके बाद दो उधर नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा। तीन, ये चूँकि लगातार 10 तक हैं, तीन इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, तो ये तीन भी आ जाएगा कॉमन एलिमेंट के तौर पर, ठीक है। इसके बाद चार उधर नहीं है। आप गौर करें, इसका इंटरसेक्शन ओड नंबर यानी ताक अदाद वाले सेट से लिया जा रहा है, तो सिर्फ ताक एलिमेंट्स, ठीक है, 3, 5, 7, 9 यही दोनों में आ रहे हैं, तो यही आंसर सेट में भी आ जाएंगे, ठीक है, 5, 7 और 9, ठीक है। 10 इसके बाद उधर नहीं है, तो ये नहीं लिखेंगे। लें जी, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें 3 सेट आ गए हैं पिछले सवाल की तरह। लें जी, लास्ट दो हैं V इंटरसेक्शन W, ठीक है, इधर उनके नाम दर्ज किए, इधर उनके सेट दर्ज किए, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं तरतीब के साथ। तो आप गौर करें, एक इधर है, इधर आप गौर करें ये सही अदाद हैं यानी इंटीजर्स हैं, ठीक है। इधर पहले 3 नेचुरल नंबर हैं, तो 1, 2, 3, 1 और 2 प्लस वाला, ठीक है, ये इधर भी आए हैं, इनके साथ लामन नहीं है, लेकिन ये प्लस वाले गिने जाएंगे, ठीक है जी। जिसके साथ कोई लामन नहीं होती वो पॉजिटिव होता है यानी कि मुस्बत, ठीक है जी। तो एक उधर भी आया है, तो इसको आंसर सेट में लिखेंगे एक दफ़ा, ठीक है। 2 उधर भी है, इधर भी है, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 3 उधर नहीं है, इसका 0 इधर नहीं है, माइनस वाले भी नहीं है, तो बस बात ख़त्म होगी, ठीक है जी। V इंटरसेक्शन W आया 1 और 2 पर मुश्तमिल तुकाते सेट, ठीक है जी। इसके बाद इसका, ठीक है, जो कि ये है, इसका हम लेंगे इंटरसेक्शन पहले वाले सेट के साथ, ठीक है। U मैंने इधर दर्ज कर दिया है, इंटरसेक्शन दोबारा लिखा, ठीक है। इसका सेट ये पड़ा हुआ है, हम इसको दर्ज करते हैं 1,2, ठीक है जी। लें जी, अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो वही कॉमन वाली बात, ठीक है। आप गौर करें, इन दोनों में कोई एलिमेंट भी मुश्तरक यानी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इस पर इसका फिर क्या करेंगे, इसका आंसर सेट आता है नल सेट, ठीक है, इस तरह खाली सेट इसको कहते हैं, ठीक है, या एम्प्टी सेट, ठीक हो गया। इस तरह लिख लें, या, ठीक है, एक ग्रीक लेटर होता है फाई, ठीक है, इस तरह उसकी लामत होती है, ये लिख लें, ये लिख लें, या इसकी जगह ये लिख लें, कोई एक लिख लें चलेगा, ठीक है जी। तो खाली सेट इसका आंसर सेट आ गया। लें जी, ये भी सवाल पूरा हुआ। उम्मीद है इन दोनों पार्ट्स की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो दूसरे सवाल में आप पहला और तीसरा पार्ट इसके जैसा है, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप उन दोनों को इसकी तरह अच्छे तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी 3 सेट आए हैं, 3 सेटों वाला इस तरह आप सवाल हल करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है दूसरा सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब, ठीक है जी। ले स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, देन फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w, ठीक है। यानी n है कुदरती अदाद का सेट और w है मुकम्मल अदाद का सेट, तो n यूनियन w मालूम करें और n तुकाते w मालूम करें, ठीक है। यूनियन और तुकाते आपको समझ आ गई है, लेकिन मैंने फिर भी इसको राइट किया, सोल्यूशन लिखें, ठीक है। दोबारा सेट उनके नाम दर्ज करें, इधर उनके सेट दर्ज करने हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, चूँकि ये ऑल टू ऑल लिखे हुए हैं तो हम सारे दर्ज कर देंगे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह जारी हैं, ठीक है जी। तो इनकी कोई हद नहीं है, इन्फिनिट, ठीक है जी, गैर मुतनाही, ठीक हो गया। तो यूनियन, ठीक है, दोबारा उसी तरह दर्ज किया, और W यानी मुकम्मल अदाद ये 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। हल्का सा फ़र्क होता है कुदरती अदाद के साथ मुकम्मल अदाद का, सिर्फ 0 एक बस लगा दें साथ तो ये मुकम्मल अदाद बन जाते हैं, ठीक हो गया। तो इनका यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है मुश्तरक गैर मुश्तरक सब आते हैं तरतीब के साथ। तो इधर आप गौर करें, 0 तरतीब में पहले आ रहा है 1 से पहले, ठीक है, तो ये आएगा गैर मुश्तरक के तौर पर, ठीक है। उसके बाद आप गौर करें, सारे के सारे ही कॉमन है, ठीक है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये एक आंसर सेट यानी यूनियन सेट क्या आ गया, पूरे का पूरा
मुकम्मल अदाद का सेट आ गया, तो इसको आप बराबर W भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमें इनका तुकाते लेना है यानी इंटरसेक्शन। तो इसमें सिर्फ मुश्तरक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। तो आप गौर करें, इधर एक आ रहा है, उधर भी एक आ रहा है, तो ये आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे का सारा आ गया नेचुरल नंबर का सेट, एंड से शो कर दिया। ठीक है जी, उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह चौथा सवाल है। ठीक है, लें जी स्टूडेंट्स, आगे है फोर्थ क्वेश्चन यानी चौथा सवाल। ठीक है, इफ़ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। ठीक है जी, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, इसको हम पहले डिस्कस कर लें। प्राइम नंबर यानी मुफरद आदाद का सेट। ठीक है जी, मुफरद आदाद का सेट ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो अपने आप पर डिवाइड हों, ठीक है, और अलग से एक पर भी डिवाइड हों। ठीक है, अलग अलग अपने आप पर और एक पर। ठीक है, तो अगर हम देसी लफ्ज़ों में बात करें तो इसका हम ये भी आसान अल्फाज में समझ सकते हैं, ऐसा अदद जो अपने पहाड़े में आए, अपने टेबल में, और एक के टेबल में आए। ठीक है, एक का टेबल वैसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, एक 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 एक, दो दो, एक तीन तीन। ठीक है जी, तो ऐसे अदाद कहलाते हैं मुफरद अदाद का सेट। ठीक है, तो कंपोजिट इसका बरअक्स है। ठीक है जी, मुफरद अदाद के सेट का यानी प्राइम नंबर के सेट का कंपोजिट में ये होता है कि ऐसे अदाद जो अपने आप और एक के अलावा किसी और पर भी डिवाइड हो जाए तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में आप इस तरह कह लें कि ऐसा नंबर जो अपने पहाड़े में आए, ठीक है, यानी अपने टेबल में और एक के टेबल में, ठीक है, इन दोनों के साथ साथ किसी एक भी पहाड़े में आ जाए तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है जी, मुरक्कब अदद। तो हम इनका लेने जा रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मैंने ये लिखे हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 3 5 7, आगे 11 आएगा। ठीक है, धोखा नहीं खाना, आगे लोग 9 कह देते हैं। ठीक है, फिर 11, फिर 13, फिर 15, लेकिन इनमें कुछ मुरक्कब यानी कंपोजिट नंबर भी छुपे हुए हैं। तो अपने आप पर, ठीक है, और एक पर जो तकसीम हो, अलग अलग, ठीक है, डिवाइड हों, वही प्राइम नंबर हैं यानी मुफरद अदाद हैं। तो 2 आता है, फिर 3 5 7 एंड सो ऑन, और इसी तरह जारी हैं, ऑल टू ऑल। ठीक है, इन्फिनिट आ जाएंगे। इसके बाद हमने सी का सेट दर्ज किया, वो शुरू होते हैं 4 से। ठीक है, 4 आप गौर करें, 4 4 1 4 1 4 4 और 2 2 4। ठीक है, अपने आप और एक के अलावा 2 पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कंपोजिट है। इसके बाद 6 है, 3 2 6। ठीक है, 2 4 8। ठीक है, 3 3 9 है। ठीक है, ये भी कंपोजिट है, ये नहीं कि 4 6 8 10 12, ना ना ना। इसके बाद 9 है, उसके बाद फिर 10 है, 2 5 10। ठीक है, फिर 2 6 12, उसके बाद 2 7 14 है। ठीक है, 3 5 15। ठीक है जी, एंड सो ऑन। इसकी आपको समझ आ गई होगी। लें जी, इनका हमें लेना है यूनियन। ठीक है, 2 है पहले, तो ये गैर मुश्तरक है, ये एक दफ़ा आ जाएगा। 3 है, उधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 4 इधर नहीं है, इधर है। ठीक है, ये भी अनकॉमन है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। 5 है, इधर नहीं है, ये भी आ जाएगा। 6 उधर है, ये भी आ जाएगा तरतीब में। 7 इधर है, आ जाएगा। 8 उधर है, आ जाएगा। ठीक है, 9 इधर है, इधर नहीं है, आ जाएगा। 10 जो है ना, इधर है, इधर नहीं है, वो भी आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप गौर करें, 2 से लगातार सारे आ रहे हैं। ठीक होगा यूनियन में, तो इसकी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, पी और सी का तुकाते लिया। ठीक है, दोबारा दर्ज किया, तो मुश्तरक इनमें कोई भी नहीं पाया जाता। ठीक है, जो कंपोजिट होता है वो मुफरद यानी प्राइम नहीं होता, और जो प्राइम होता है वो कंपोजिट नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर भी खाली सेट, ये इस तरह लिख लें या ग्रीक लेटर 5 लिख लें। ठीक है जी, तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद आगे है 5वां सवाल, 5वां और 6ठा सवाल। ठीक है, बिल्कुल सेम पहले सवाल और दूसरे सवाल की तरह हैं, जिनमें 3 3 सेट आए थे और उनका हमने यूनियन मालूम करना था और इंटरसेक्शन यानी तुकाते मालूम करना था। ठीक है, तो उम्मीद है इन दोनों सवालों की भी आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 7वां। ठीक है, उसमें हमने फ़र्क यानी डिफरेंस को सीखना है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। लें जी स्टूडेंट्स, लास्ट यानी 7वां सवाल है, 7th क्वेश्चन। इफ़ R इज इक्वल टू 0 1 2 3, S इज इक्वल टू 0 2 4 एंड T इज इक्वल टू 1 2 3 4, देन फाइंड, यानी फिर मालूम करें। इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैंने 2 लिए हैं, इनसे आपको बाकी 2 भी समझ आ जाएंगे। लेकिन जी पहले हमने R का डिफरेंस मालूम करना है S के साथ, तो इसको पढ़ेंगे R डिफरेंस S या R फ़र्क S। ठीक है, इसको उर्दू में इस तरह भी पढ़ सकते हैं, R मनफी S। ठीक हो गया, तो बिल्कुल मनफी ही की तरह आप समझें इसको, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तफरीक करना है। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जो पहले आने वाला सेट है ना, ठीक है, उसके एलिमेंट्स देखते हैं जो बाद में नहीं हैं।
ठीक है, वो हम आंसर सेट में यानी डिफरेंस सेट में, फ़र्क सेट में लिख लेते हैं और पहले आने वाले सेट के जो एलिमेंट्स बाद वाले के साथ सेम होंगे यानी कि मुश्तरक होंगे इसके उसके साथ, ठीक है, तो हम उनको माइनस कर देंगे, उनको आंसर सेट में नहीं दर्ज करेंगे। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आर डिफरेंस एस सोल्यूशन और उर्दू मीडियम वाले हल लिखेंगे। ठीक है, तो आर डिफरेंस एस, पहले हमने नाम दर्ज किए, इधर हमने सेट दर्ज किए जो गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद आप गौर करें, इसमें ज़ीरो है, उधर भी आ गया है, कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक है उधर नहीं आया, ठीक है, ये लिखा जाएगा। दो इधर है उधर भी है, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे यानी खारिज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद तीन है उधर नहीं है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स मुकम्मल हो गए। इसके एलिमेंट्स नहीं देखने आपने, यानी इसको चार है वो भी लिख लें, ना ना ना, बात इसकी देखनी है, इसका फ़र्क निकालना है इसके साथ, कौन से एलिमेंट इसके ज़्यादा हैं उससे। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ मुकम्मल हो गई, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद लास्ट यानी फोर्थ पार्ट है एस डिफरेंस आर, ये उस इसका ही उल्ट है। ठीक है, तो सोल्यूशन एस डिफरेंस आर दर्ज किए दोबारा, तो आप गौर करें, ज़ीरो इधर भी है उधर भी है, ये एलिमिनेट हो गया, खारिज हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे। इसके बाद दूसरा एलिमेंट दो इधर है इधर भी है, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। लास्ट फोर इधर है इधर नहीं है, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है इस सवाल की भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है जी, उम्मीद है इस सारी एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपने सारे मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।